प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बहुत सारी बरकत दे। मैं खुदा का दास पॉल सुखपाराना। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है। एक बात याद रखना, मैं खुदा का अपॉइंट किया, परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है अपने काम के लिए। आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि जब परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से अपने लोगों को आज़ाद करवाना था तो उससे पहले मूसा को चुना। और जब मूसा को चुना तो परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तेरे मुंह से बात करूंगा अपने लोगों से। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर इनविजिबल गॉड है, वो एक स्पिरिट है, वो एक आत्मा है। लेकिन इस दुनिया में 2026 साल पहले वो एक बॉडी में भी पैदा हुआ हमें जीवन देने के लिए अनंत। बाइबल कहती है कि पहले वो स्वर्गदूतों से बातें करता था, फिर नबियों से बातें की, अंत के दिनों में उसने पुत्र के द्वारा बातें की। अब फिर परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा बातें कर रहा है अपने चुने हुए दासों के द्वारा। ये पॉइंट मैं इसलिए तुम लोगों को समझा रहा हूं ताकि तुम्हें एक बात समझनी है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि ये वीडियो तुम्हारे लिए खास है तो तुम्हें इसे मानना है, तुम्हें इसे विश्वास करना है। एक बात याद रखना, जब कोई बलीवर, कोई विश्वासी अपने विश्वास में नॉर्मल होता है तो वो सब बातों में धीरे धीरे नॉर्मल होता जाता है। उसे धीरे धीरे नेगेटिविटी अपनी इच्छा में कवर करने की कोशिश करती है कि नहीं, कुछ नहीं होना। वो एक अजीब सी फिर जिंदगी जीता जिसमें वो प्रभु के साथ तो बना रहता है, आता रहता है, सोचता रहता है प्रभु काम करेगा, क्योंकि अलग अलग लोगों की गवाहियां, टेस्टमनी, काम, चमत्कार तो वो देख के बना तो रहता है, लेकिन खुद वो नॉर्मल हो जाता है। ये एक मेजर विषय है, एक मेजर प्रॉब्लम है एक विश्वासी के लिए कि वो कभी भी परमेश्वर के साथ नॉर्मल ना हो, उसके वचन के साथ नॉर्मल ना हो, और उनके ऊपर जो ठहराया गया खुदा का दास है उसके साथ भी नॉर्मल ना हो। आप एक काम करना, जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं इसको आप ज्यादा नहीं 3 महीने करके देखना। मेरे मुंह से आने वाला वचन, मेरे मुंह से आने वाली प्रार्थना, आपको प्रोफेटिक वर्ड जो मेरे मुंह से आता है, उनको आप विश्वास करना शुरू कर। नहीं परमेश्वर, ये मेरे लिए, ये राइट, ये सच्चा है, ये तेरी ओर से, तो उन्हें अपने दास के मुख से दिया ये वचन। फिर देख लेना रिजल्ट क्या आता है। आप शॉक्ड हो जाओगे परमेश्वर की पावर को देखकर। क्योंकि याद रखना, आपको हमेशा वचनों में अपने आप को रखकर अपनी जिंदगी को जीना है। लेकिन फिर भी मैं अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेवारी को निभा रहा हूं आपके लिए, आपकी उन्नति के लिए वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। तो मैं वापस आपको एक पॉइंट पर लाता हूं कि हमने अपनी जिंदगी को वचन के बीच रखकर जीना है। आप ये करके देखना। बहुत सारे यही इस विषय में आगे पीछे हैं, और जो भी आगे पीछे है वही हालात में है, उन्हीं का रिश्ता अच्छा नहीं है परमेश्वर के साथ। जो यीशु मसीह में एक आनंद का जीवन है, एक पीस का, खुशियों का जीवन है, फिर उन्हें महसूस ही नहीं होता। जबकि कितना भी दुख हो, कितना भी हालात हो, कितने भी विरोध हो, लेकिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वालों के अंदर एक आनंद सा बना ही रहता है, एक खुशी सी बनी रहती है, एक होप सी बनी रहती है कि मेरे साथ खुदा है, मेरे साथ परमेश्वर है। जो वचनों में रखकर अपनी जिंदगी को जीते हैं और अपना खरा मन और खरे विश्वास के साथ उसके साथ चलते हैं। तो आप लोगों को ये पॉइंट पकड़कर चलना है, क्योंकि अभी मैं कल होशियारपुर, हमारी जो ब्रांच बन रही है, थोड़े दिनों में उसका क्रूसेड अनाउंस होगा। मैं वहाँ गया था, हमने वो जगह खरीदी है
आपने जो बोया, आपके पैसे को हमने रूहों को बचाने के काम में लगाया। ये आपको खुश होना चाहिए कि आपका पैसा सही यूज हो रहा है पवित्र कामों में। और जितना आपका पैसा पवित्र कामों में यूज होगा उतनी आपको बरकत आएगी, पक्का। आपकी बरकत लेट हो सकती है लेकिन बिना फल के नहीं होगी। ये प्रोफेटिक वर्ड है, ये भविष्यवाणी है। अगर आप जो मैं समझा रहा हूं इसके अनुसार बने हुए हो, 100% आपका फल आना ही आना है। क्योंकि वचन कहता है, उसका वचन का एक बिंदु मात्रा भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। वचन, आकाश पृथ्वी टल जाएगी लेकिन वचन पूरा होगा। और पृथ्वी पर वचन पूरा हो रहा है, इसलिए चौकस रहो, अलर्ट रहो। जैसे खुदा का कलाम कहता है, जागते रहो। उसने कहा तुम अंधकार के नहीं, तुम ज्योति के हो। तुम दूसरों की तरह नहीं हो जिन्हें कुछ पता नहीं है संसार में, जिनकी बुद्धि बंद है। हम पवित्र वचन सुन रहे हैं, हम कलाम सुनते हैं, हमें समझ आती रहती है परमेश्वर क्या बात कर रहा है। वो भले ही हम उसमें इग्नोर करें, भले अपनी बुद्धि से उसको नॉर्मल लें, लेकिन हमें वो बातें सुनने को मिलती रहती है जिससे हम चौकस रह सकते हैं, अलर्ट रह सकते हैं और जबरदस्त फलों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन चिंता मत करो, मैं भी ढीठ हूं, तुम्हारे पीछे प्रार्थना कर रहा हूं। मुझे काम ही दिया गया है कि तुम्हारे पीछे प्रार्थना करूं, और मैं इन दिनों में जबरदस्त प्रार्थना आपके पीछे कर रहा हूं। तुम बदलो, तुम वचन पूरा करो, तुम आज्ञाओं में बढ़ो। आज्ञाओं में बनना, वचन को पूरा करना ही बरकत है। आत्मा में बढ़ना, पवित्रताई में चलना, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। मैं भी ढीठ हूँ, खुदा ने मुझे ये ड्यूटी दी है और मैं प्रेयर वॉरियर हूँ। आपके पीछे प्रार्थना कर रहा हूँ। जो इस मिनिस्ट्री में बने रहेंगे, इस प्रार्थना का जो मैं आपके पीछे कर रहा हूँ 100% फल आएगा और आप जबरदस्त गवाहियों के साथ खड़े होंगे। आपके घराने बचाए जाएंगे। ये मेरा फेथ है। मैं चाहता तो हूँ आपको और ज़्यादा मैसेज देते जाऊँ, लेकिन अभी इतने पॉइंट्स बहुत हैं। लेकिन इस संडे जो आ रहा है, प्रभु भोज की मीटिंग होगी, उसे वाइट कपड़े डालकर आना। और उसके बाद जो थर्सडे की मीटिंग आएगी, एक तो ये अभी थर्सडे की आएगी, ये तो सेम 10 बजे मॉर्निंग होगी। लेकिन ये संडे के बाद जो आने वाले 6 अगस्त को मीटिंग होगी थर्सडे की। आप लोगों को शायद याद नहीं कि मेरा जो जन्मदिन होता है वो 5 अगस्त को होता है। तो मैं तो पिछली बार भी नहीं मनाया, लेकिन टीम चाहती है कि कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन होना चाहिए, लोग इकट्ठे होने चाहिए, लोगों को अच्छा मैसेज मिलना चाहिए। तो इसलिए थर्सडे की मीटिंग जो होगी वो नाइट की होगी, शाम को 6 बजे स्टार्ट हो जाएगी। चाय पानी कॉफ़ी सब कुछ होगा आपके लिए, खाना। आपको टाइम से आना है थर्सडे। ब्लेस्ड मीटिंग होगी, ब्लेस्ड हीलिंग होगी, सब कुछ अच्छा होगा। तो वो उसमें भी प्रभु भोज होगा, ठीक है, क्योंकि हम महीने के पहले और संडे और थर्सडे प्रभु भोज देते हैं। लेकिन ये तो मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताना, ये बात जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अब मैं आपके लिए प्रेयर करता हूँ। हाथों को उठाओ, रिसीव करो। परमेश्वर, मैं तेरा दास हूँ। जितने लोगों ने जितने पॉइंट सुने, इन्हें याद रह चुके, तेरा आत्मा इन्हें समझा चुका है, इनके अंदर इन बातों को उजागर कर चुका है। और परमेश्वर तेरी सामर्थ इनके अंदर काम कर रही है। कोई नेगेटिविटी, कोई नेगेटिव प्रभाव, किसी भी तरह का दुष्ट की जुक्ति इनकी जिंदगी में कार्य नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैं परमेश्वर आपके सामने इनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। ये फ्री हैं, आजाद हैं हर शैतान की जुक्ति से, हर शैतान के प्रभाव से, दुष्ट से, बीमारियों से। मैं घोषणा करता हूं, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। हर तरह के रोग, हर तरह की बीमारियां बाहर चल जाए इनकी बॉडी से, निकल जाए इनके शरीर से।
निकल जाए इनके शरीर से, बाहर जाए इनके शरीर से, निकल जाए इनके शरीर से। हील हो जाओ, चंगे हो जाओ। जितने भी विषयों में आप परेशान हो, कोर्ट कचहरियों के केस, कर्जे के विषय, आपके घर में कोई नशा करता है, किसी का मैरिज का विषय है, किसी भी तरह से आप परेशान हो, यीशु नाम से ब्लेस हो जाओ। हालात खत्म हो जाएं, खत्म हो जाएं, खत्म हो जाएं। यीशु के नाम से कर, यीशु के नाम से कर। खुदावंद ये तेरे लोग हैं, बढ़ चुके, आत्मा से बढ़ चुके हैं। जो प्रार्थनाएं मैं इनके पीछे करता हूँ, खुदा इनका फल इनके जीवनों में आ चुका है, उसका फल इनके जीवनों से आ चुका है। बड़ी गवाहियों से खड़े हो चुके, ये आगे बढ़ चुके हैं। ऐसा इनकी जिंदगी में हो चुका है, हो चुका है, यीशु के नाम से, आमेन। तो ये वर्ड जो प्रार्थना की है पावरफुल है, ऐसे विश्वास करना। मिलते हैं, ये वेडनेसडे आपको वीडियो मिलेगी। थर्सडे की पावरफुल मीटिंग में मिलते हैं। 10 बजे मीटिंग स्टार्ट होगी, समय से पहले आना। मान लेना ये आत्मा की बात को बरकत मिलेगी। ओके, गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ है, आमेन।